सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। आई होप कि आपने होल नंबर के स्क्वायर रूट के निकालने वाला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये है। अगर वो आपको आता है तो इसको आसानी से समझ जाओगे, नहीं तो डिटेल में मैं इसको भी बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को करेंगे। पहले स्टेप में हमको क्या करना है, जो डेसिमल नंबर दिया है उसके ऊपर बार लगाना है। तो डेसिमल नंबर के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी जो होल वाला पार्ट होता है डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला होता है, उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और एक डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट होता है जिसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, डेसिमल से लेफ्ट आपका इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के राइट आपका डेसिमल पार्ट। तो जो इंटीग्रल पार्ट है इसमें हम बार उसी तरह से लगाएंगे जैसे होल नंबर में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमने ले लिया, लेट्स सपोज 18965, ठीक है, फिर डेसिमल लगा है 2315, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है इसमें तो वैसे ही लगाएंगे जैसे होल में करते थे। जो वंस वाली डिजिट है कौन सी है यहाँ पर, 5, यानी अभी आप डेसिमल के राइट साइड वाला पूरा भूल जाओ, बस 18965 इस पे फोकस करो। वंस वाली प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 5। तो यहाँ से बार लगाना शुरू करेंगे पेयर ऑफ नंबर्स पे, यानी हर दो नंबर पे। तो ये दोनों पे लगा दिया, ये दोनों पे लगा दिया। और जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो सबसे लेफ्ट साइड एक डिजिट बच जाएगी, तो उसके ऊपर भी बार लगा देना है। इंटीग्रल पार्ट पे हमारा हो गया। अब डेसिमल वाले पार्ट पे किस तरह से लगेगा, यहाँ पर जो बार लगाएंगे बिगनिंग विद द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, पहला जो डेसिमल प्लेस है वहां से लगाएंगे, यानी डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है उधर से लगाएंगे। तो ये दोनों पे लगा दिया, फिर इन दोनों पे लगा दिया। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड हम इस तरह से बार लगाएंगे इस डायरेक्शन में, डेसिमल के राइट साइड इस डायरेक्शन में बार लगाते हुए चलेंगे। अब अगर मान लो डेसिमल के राइट साइड जैसे यहाँ पर 4 डिजिट थी तो 2 पेयर बन गए थे। अगर ये 4 डिजिट ना होती, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होती, मान लो ये 5 ना होता, तो अब क्या करते, इस 1 पे अकेले बार लगाएंगे नहीं, फिर हम क्या करेंगे, एक 0 अपने से बढ़ा लेंगे, फिर ये 2 हो गया ना, अब बार लगाएंगे। डेसिमल के लेफ्ट साइड जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसमें हम ऐसा नहीं करते। जो सबसे लेफ्ट में अगर एक डिजिट बच गई तो उस पर हम उस अकेले एक डिजिट पे बार लगा देंगे। लेकिन डेसिमल के राइट साइड वाला जो नंबर है अगर लास्ट में एक डिजिट बच गई तो उसके एक 0 और बढ़ा दो, पेयर बना लो, तब बार लगाओ। ठीक है, तो अगर 231 था सिर्फ डेसिमल के बाद तो एक 0 बढ़ा के अब हमने लगाया। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। तो यहाँ जो नंबर हम ले रहे हैं वो है 17.64। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड वंस वाले डिजिट से ऐसे बार लगा देंगे, डेसिमल के राइट साइड जो पहली डिजिट है वहां से बार लगा देंगे। तो ये बार लगने वाला काम हो गया, तो हमको ये मिलेगा इस तरह से। अब स्टेप 2 के अंदर वही तरह करेंगे जैसा कि हम होल नंबर वाले केस में करते हैं। हमारा नंबर है 17.64, सबसे लेफ्ट साइड में जो बार लगा है उसके नीचे कौन सी डिजिट लिखी है, 17 लिखी है। तो अब ये देख लो 17 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई 16 है, और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो जिसका स्क्वायर है उसको ले लेंगे, यानी 4 हम ले लिए। अब डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो 4 हमारा डिवाइजर होगा और यही क्वोशंट होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 हमारा क्वोशंट होगा, डिविडेंड हमारा ये 17 होगा, यानी सबसे लेफ्ट साइड जो बार होता है उसके नीचे जो नंबर लिखा होता है वही डिविडेंड होता है पहले स्टेप में। 4 4 आपका 16 आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे, आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। अब जो ऊपर नंबर बचा है 17 तो हमने ले लिया, अब 6 और 4 बचा है, लेकिन ये 64 डेसिमल के बाद है, तो ये डेसिमल जाएगा सबसे पहले ऊपर और 64 आएगा नीचे, तो 164 हो गया। अब क्या करते थे, जो क्वोशंट था उसको डबल कर देते थे, तो इस 4 को डबल कर देंगे, ठीक है, आपका 8 आ जाएगा। अब वही काम यहाँ पर क्या डिजिट रखें कि वही डिजिट हम यहाँ पर भी रख दें और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये जो नया वाला डिविडेंड है 164 इससे कम या इसके बराबर आ जाए। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि नया वाला जो डिविडेंड बनेगा उसमें वंस वाली प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 4 है ना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी किसके स्क्वायर में 4 आता है लास्ट में, तो 2 के तो आता है, 8 के भी आता है, 8 8 64, तो वहाँ भी 4 आता है। तो एक बार हम 2 रख के देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर 8 रख के देखेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ काम को आसान बनाने के लिए, वरना आप 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, सब रखना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यही ट्राई कर लेते हैं। आंसर अपना आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर दूसरा देखेंगे नंबर। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमेशा ही फॉलो होगी, बहुत सारी इसमें कंडीशन भी है। तो चलिए यहाँ 2 रख देते हैं, तो यही 2 हम यहाँ क्वोशंट साइड में भी रखेंगे। अब 82 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 164 आ जाएगा। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, और जब रिमाइंडर 0 हमारा आ जाता है तो उस समय जो क्वोशंट होता है वही हमारा आंसर होता है, यानी 4.2 ये आंसर है। तो रिमाइंडर 0 आ गया और कोई भी बार वाला नंबर अब बचा नहीं है, इसीलिए अंडर रूट 17.64 की वैल्यू क्या होगी, 4.2 होगी। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडर रूट 12.25। तो पहले इंटीग्रल वाले पार्ट पे बार लगाएंगे, वंस वाली डिजिट से स्टार्ट करके हर 2 डिजिट पे ये लग गया, फिर डेसिमल के बाद जो डिजिट है वहां से लगाएंगे तो ये हो गया। अब सबसे लेफ्ट साइड जो बार लगा है उसके नीचे कौन सा नंबर लिखा है, 12 लिखा है। 12 से जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, 9 आता है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है।
तो 3 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, 3 ही हमारा क्वोशंट हो जाएगा, 3 3 आपका 9 आ गया, माइनस किया, रिमाइंडर 3 आ गया। अब डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसको उतारना है, लेकिन उससे पहले डेसिमल ऊपर हम लगाएंगे, तो फिर ये जो 25 है ये उतरेगा नीचे। अब जो क्वोशंट था हमारा 3, इसका डबल करके यहाँ लिख देंगे, 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखें कि वही चीज़ यहाँ लिखें और ये 325 से कम या उसके बराबर आ जाए। अब देखो वंस वाली डिजिट कौन सी है, यहाँ पर 5 है, तो 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो एक बार 5 रख के देख लो, आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और रखेंगे। तो 5 हम यहाँ रख देते हैं और 5 यहाँ भी रख देते हैं। तो अब 65 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 5 5 25, तो 325 आ जाएगा। तो ये आ गया 325, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आते ही जो हमारा क्वोशंट है वो आंसर बन जाएगा, यानी √12.25 की वैल्यू होगी 3.5। हो गया क्वेश्चन हमारा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।